मॉक ड्रिल कल की जानी है कि ये केवल एक प्रिकॉशनरी मेजर है। इसको लेके किसी तरीके का पैनिक क्रिएट करने की या अन्य किसी तरीके के कयास ना लगाएं। बुधवार को होने वाली सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल पर बोले कलेक्टर, लोग पैनिक नहीं करें। वीसी के जरिए मुख्य सचिव अनुराग जैन ने दिए केंद्र से मिले निर्देश। कलेक्टर आशीष सिंह ने सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल की जानकारी देते हुए बताया, शहर के अस्पतालों पर बनेंगे रेड क्रॉस निशान, बीएसएनएल के टावर पर लगेंगे सायरन। शाम 7:30 बजे होगी शहर में सायरन ब्लैक आउट ड्रिल। सायरन की शुरुआत के साथ ही 12 मिनट तक रहेगी बिजली बंद। बिल्डिंग में आग लगने, डैमेज होने या खाली कराने के लिए होगी मॉक ड्रिल। कलेक्टर आशीष सिंह ने जनता से अपील की है, किसी भी तरह का पैनिक ना करें लोग, ये सिर्फ सावधानी के लिए उठाए जा रहे कदम है। आज कलेक्ट्रेट में रखी गई थी उच्च अधिकारियों की मीटिंग। पुलिस सहित संभाग के कमिश्नर और सभी संबंधित विभाग हुए शामिल। ड्रिल कल की जानी है, उस पर बैठक का आयोजन माननीय मुख्य सचिव महोदय के द्वारा किया गया था। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि ये केवल एक प्रिकॉशनरी मेजर है। इसको लेके किसी तरीके का पैनिक क्रिएट करने की या अन्य किसी तरीके के कयास ना लगाएं, क्योंकि इससे जनता के बीच में एक कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा होगी। तो निश्चित रूप से मीडिया को भी मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इसको केवल एक प्रिकॉशनरी मेजर के रूप में ही लिया जाए। जो 2-3 चीज़ें आज महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, उसमें जितने भी हमारे अस्पताल हैं उनके ऊपर रेड क्रॉस का साइन बनाना है। जो रेड क्रॉस का इंटरनेशनल साइन है उसको बनाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। जो हमारी मॉक ड्रिल शुरू होनी है उसमें 2 चरण रहेंगे। पहले 4 बजे जो हमारी मॉक ड्रिल चालू होगी उसमें 3 प्रकार की एक्सरसाइजेस की जानी है। उसमें जो पहली एक्सरसाइज है कि अगर किसी बिल्डिंग में आग लगती है तो उस आग लगने की दशा में कैसे उसका सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा, इसको लेके एक मॉक ड्रिल की जानी है जो हमारे द्वारा की जाएगी। उसके बाद जो दूसरी मॉक ड्रिल है वो इस बात की रहेगी कि अगर कोई बिल्डिंग किसी तरीके का अगर हमला होता है और उसमें डैमेज हो जाती है तो उसमें किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन करना है, और अगर टेम्परेरी हॉस्पिटल की आवश्यकता पड़ती है सेटअप करने की तो उसको कैसे किया जाना है। इस चीज़ की दूसरी मॉक ड्रिल होगी। और तीसरी जो मॉक ड्रिल होगी वो इस बात की होगी कि अगर कोई इस तरीके का इलाका है, इस तरीके की बिल्डिंग है जो खतरे में आ गई है, अगर उसको वहाँ से जो सिविलियंस हैं उनको निकाल कर किसी सेफ जगह पर, बंकर जैसी जगह पर अगर लेके जाना है तो उसको कैसे लेके जाया जाए, ये हमारी तीसरी मॉक ड्रिल होगी जो की जाएगी। इसके साथ साथ जो एक ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल करी जानी है वो शाम को 7:30 बजे की जाएगी। और शाम को 7:30 बजे एक सायरन बजेगा। जो सायरन की आवाज़ है वो ऊपर नीचे होगी। वो लगभग 2 मिनट तक बजेगा और उसके बाद में फिर एक ब्लैकआउट किया जाएगा और ब्लैकआउट 12 मिनट तक रहेगा। 12 मिनट के बाद एक पुनः सायरन बजेगा और उसके बाद जो लाइट है वो रिस्टोर कर दी जाएगी। उस बीच में आपके माध्यम से मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि ब्लैकआउट में किसी तरीके के पैनिक क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी कई बार जब लाइट रात में चली जाती है उस समय हमारे घर पे जो इस प्रकार के दूसरे माध्यम होते हैं, मोमबत्ती या फिर टॉर्च या इन्वर्टर या कोई पावर बैकअप होता है, चाहे वो घर के अंदर हो चाहे पब्लिक प्लेसेस में हो, उसका प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन वो लाइट बाहर से दिखनी नहीं चाहिए, इसलिए जो घर के पर्दे आदि हैं उनको बंद कर लिया जाए और उनको बंद करके जो अल्टरनेटिव विकल्प है लाइट का उसको प्रयोग किया जाए, जिससे कि बाहर से पूरा का पूरा अंधेरा रहे। तभी ये जो ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल हमारी सफल होगी। कल हम लोग एक सभी अस्पतालों के साथ में और जो मॉल या जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेज या फिर जो व्यापारिक संस्थान हैं उनके साथ एक बैठक भी करेंगे। उनको हम लोग जानकारी भी देंगे कि किस तरीके से जो ब्लैकआउट होगा उसमें उनको बिहेव करना है, जिससे कि जनता को कम से कम परेशानी हो और किसी तरीके से पैनिक की या भगदड़ जैसी स्थिति जो है वो ना बने। इसके लिए हम लोग पहले से ही तैयार रहें। इसके साथ साथ जो एक हम लोगों का जो सिविल डिफेंस प्लान है वो बनाने के लिए भी आदेशित किया गया है। जो एक बहुत पहले सिविल डिफेंस प्लान बना था लेकिन आज की तारीख में वो एक तरीके से महत्वहीन हो चुका है। तो अगले 2 दिनों में हम लोग एक सिविल डिफेंस प्लान भी बनाएंगे और उसमें जो कुछ हमारे वाइटल बिल्डिंग्स हैं, जो महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स या संस्थान हैं, उनकी मैपिंग भी करेंगे, जिससे कि उसमें प्लान में उसको इंक्लूड किया जा सके। जो सायरेंस वाली बात है, चूँकि
पहले के सायरन सारे के सारे वो हो गए थे, डीएक्टिवेट हो गए थे। इसीलिए नई जगह हम लोग आइडेंटिफाई करके और ख़ासतौर पर जो बीएसएनएल के टावर्स हैं उनका प्रयोग करके हम लोग सायरन्स लगा रहे हैं, जिससे कि पूरे शहर भर में एक साथ मैसेज कम्युनिकेट किया जा सके।